अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब हम एक क्वालिटी को दो मुख्तलिफ अफराद या दो मुख्तलिफ चीज़ों के दरमियान कंपेयर करते हैं और जब एक क्वालिटी को एक ही पर्सन की किसी दूसरी क्वालिटी के साथ कंपेयर करते हैं तो फिर इस कंपैरिजन के अंदर क्या डिफरेंस आता है। ठीक है, तो इस बात को ज़रा समझने की कोशिश करें कि कंपैरिजन जो है बेसिकली दो तरह का होता है कि कोई एक क्वालिटी है, उस एक क्वालिटी को ही टू पर्सन या टू थिंग्स के दरमियान कंपेयर किया जा रहा है। और दूसरी सिचुएशन ये है कि किसी एक चीज़ या एक फ़र्द की एक क्वालिटी को दूसरी क्वालिटी के साथ कंपेयर किया जा रहा है। तो इन दोनों कंपैरिजन के लिए डिफरेंट जो है वो रूल अप्लाई होता है और उसी रूल को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। कंपैरिजन ऑफ क्वालिटी बिटवीन टू पर्सन एंड थिंग्स एंड within one person or thing. जी, always remember when we compare a quality between two persons or things, then we can use ER form in the comparative. But when we compare two or more qualities in the same person, then we cannot use ER form of comparative. व्यूअर्स, हमें पता है कि जब हम किसी पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री में जब हमने कन्वर्ट करना होता है तो दो मेजर जो है वो फॉर्म्स होती है। या तो हम मोर एंड मोस्ट फॉर्म वाली फॉर्म यूज़ करते हैं या हम ER और EST फॉर्म यूज़ करते हैं। ये सारी बातें पहले वाले पार्ट्स में बड़ी डिटेल से डिस्कस कर दी गई हैं। लेकिन अब बात ये है कि जब एक क्वालिटी को आप जो है दो पर्सन्स या दो थिंग्स के दरमियान में कंपेयर कर रहे हैं तो फिर आप कंपैरिजन की ER फॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब आप एक ही फ़र्द है, यानी फ़र्द एक ही है या चीज़ एक ही है, उसकी एक क्वालिटी को दूसरी क्वालिटी के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो फिर हम ER फॉर्म जो है उसको यूज़ नहीं कर सकते। और ये बात हमेशा आपने याद रखनी है। अक्सर स्टूडेंट जो है वो गलती करते हैं कि वो ER वाली फॉर्म यूज़ कर रहे होते हैं एक ही फ़र्ज या एक ही चीज़ की दो डिफरेंट क्वालिटीज़ को कंपेयर करते हुए। कभी हम इनके एग्जांपल्स को देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। नवीद इज़ ब्रेवर देन अली, नवीद अली से ज़्यादा बहादुर है। इन अबाउट एग्जाम्पल वी हैव कंपेयर्ड द ब्रेवनेस ऑफ नवीद विद दैट ऑफ अली। अब इस एग्जाम्पल में हमने जो नवीद है उसकी बहादुरी को अली की बहादुरी के साथ कंपेयर किया है। यानी दो अफराद मुख्तलिफ हैं, दो मुख्तलिफ अफराद के दरमियान एक क्वालिटी को कंपेयर कर रहे हैं, इसीलिए हमने ER फॉर्म जो है वो यूज़ की हुई है। अ क्वालिटी हैज़ बीन कंपेयर्ड बिटवीन टू पर्सन, वही वाली बात कि हमने टू पर्सनस के दरमियान में क्वालिटी को चूँकि स्टडी कर रहे हैं इसलिए हमने ER फॉर्म यूज़ किया है कंपैरेटिव डिग्री के लिए। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल देखें। नवीद इज़ मोर ब्रेव देन प्रूडेंट। ठीक है, तो ज़्यादा आप कह लें जो नवीद है वो ज़्यादा प्रूडेंट होने के बजाय ज़्यादा ब्रेव है। अब ये प्रूडेंस एंड ब्रेवनेस दो क्वालिटीज़ हैं, एक ही फ़र्द के अंदर उन दो क्वालिटीज़ को कंपेयर किया जा रहा है। तो यहाँ पे अगर हम ये कहेंगे नवीद इज़ ब्रेवर देन प्रूडेंट तो ये एक मेजर जो है आप कह लें एरर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, नवीद इज़ मोर ब्रेव देन प्रूडेंट। ठीक है, हेयर braveness of Naveed has been compared with his prudence, i.e. two qualities has been compared in the same person, so ER form of comparison is not being used. तो in short अपने अगर इस लेक्चर को मैं सम अप करूं तो जब दो अफराद हैं, टू पर्सन्स हैं या टू थिंग्स हैं, उनके दरमियान एक ही क्वालिटी को कंपेयर किया जा रहा है तो कंपैरिजन के लिए हम ER फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और मोर एंड मोस्ट फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ ER ही नहीं, लेकिन ER फॉर्म के बारे में भी बात हो रही है कि वो तो हम उसमें यूज़ कर सकते हैं। और लेकिन अगर फ़र्द एक है, पर्सन एक है, थिंग एक है और एक ही फ़र्द या एक ही चीज़ की दो मुख्तलिफ क्वालिटीज़ को कंपेयर कर रहे हैं तो फिर कभी भी हम ER फॉर्म जो है कंपैरिजन की यूज़ नहीं करेंगे। ऐसी सूरत हाल में हम मोर वाली फॉर्म यूज़ करेंगे।